हेलो बच्चों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई नीट एंट्रेंस एग्जाम इज जस्ट नॉट फॉर द एमबीबीएस बीडीएस या फिर बीएमएस कॉलेज। नीट के थ्रू ये पीछे कॉलेज देख रहे हो कौन सा है? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ऑफ कोर्स लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली का टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर माना जाता है। यही कॉलेज आपका बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम भी कराता है, लेकिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता। एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ कोर्स एमबीबीएस बीडीएस के लिए भी है। ऑल्सो इनका खुद का एक अलग से कॉलेज है, लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब उस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? नन अदर देन योर नीट एंट्रेंस एग्जाम। सो भाई इसके अंदर अगर आपको एलएचएमसी से बीएससी नर्सिंग करना है सो उसके लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम ही देना होगा। क्या इसका एडमिशन प्रोसीजर है, कितना आपको नीट में स्कोर करना होगा ताकि आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर पाए नीट स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। कितना स्कोर आपका नीट में होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज बीएससी नर्सिंग आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करना हो या फिर नीट के थ्रू करना हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ कि नीट के अंदर और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं। आप नीट के थ्रू ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। हमारा पहला कॉलेज है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। काफी अच्छा कॉलेज है, आप इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे। बाकी आप गूगल पे भी जाके इसका सर्च कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इनके सबसे पहले सेफ स्कोर की। जो ये मैंने आप लोगों के लिए अटैच किया हुआ डेटा, दिस इज योर रैंक। ये आप लोगों का मैं बता देती हूँ। राउंड 1 आपको पता है जो हमारा नीट होता है, नीट एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है। नीट की काउंसलिंग कौन कराता है? एमसीसी कराता है। तो आपको अलग से कोई काउंसलिंग के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है। सिंपली जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है वही काउंसलिंग करना है। बस आपको चॉइस फिलिंग बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग करनी है। कैसे चॉइस फिलिंग होगी? जैसे नीट एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग होगी, सारी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे बच्चों को कराती हूँ। एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग होती है। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मैं आज आप लोगों को शो कर रही हूँ कि राउंड 1 में एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को कितनी रैंक पे एलएचएमसी के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स अलॉट हुआ था। अब रैंक के बेसिस पे हम लोग आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि कितना स्कोर चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, बट एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज मैं बताती हूँ, एलएचएमसी कॉलेज ऑफ कोर्स दिल्ली में है, बट यहाँ पे ये आउट ऑफ द दिल्ली ऑल ओवर द इंडिया कोई भी स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। ऑफ कोर्स आपको पता है नीट कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम में इस कॉलेज के अंदर कोई दिल्ली कोटा स्टेट कोटा नहीं है। एलएचएमसी के अंदर ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ऐसे और भी काफी कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जो अपनी मैक्सिमम सीट्स जो होता है दिल्ली कोटा के बेसिस पे फिल करता है। मतलब अगर आप एक दिल्ली के रहने वाले बच्चे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा वहां पे, लेकिन एलएचएमसी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराता। उसके लिए दिल्ली के बच्चे और आउट ऑफ द दिल्ली के बच्चे सब इक्वल हैं। तो ये जो रैंक है ऑल इंडिया बेसिस पे है आपकी, स्टेट रैंक नहीं है, दिल्ली कोटा नहीं है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। बहुत बच्चे टेंशन लेते हैं कि दी दिल्ली वाले बच्चे ही दे सकते हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज बॉयज एंड गर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती है। ऑफकोर्स मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोज में ऐसे बहुत सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी जो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकती है। ठीक है, तो पहली चीज आती है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। आप देख रहे हो राउंड 1 में 73,261 रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, और अगर हम इसको राउंड 2 में देखें तो 73 से डायरेक्ट 94,000 पे पहुंच गया और राउंड 3 में डायरेक्ट 1 लाख तक पहुंच गया। तो इसका मतलब एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो एलएचएमसी से बीएससी नर्सिंग करना तो आपका जो नीट का स्कोर है वो कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इन 530 to 600। 530 और 600 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ऑफ कोर्स आपकी जो रैंक है वो 1 लाख और 70,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 83,000 समथिंग पे सीट अलॉटमेंट हुआ था और राउंड 3 तक आते आते 1,15,000 तक पहुंच गया था। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आपका 470 से लेके
570 के बीच में अगर आपका स्कोर है, मतलब आप अप्रोक्स 500 तक मान के चलो, 510 520 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है ईडब्ल्यूएस बच्चा, तो आपको सीट मिल जाएगी। ये 2024 का डेटा है, और 2024 में आपको पता है कट ऑफ कितनी हाई गई थी, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा मार्जिन लेके चल रही हूँ, क्योंकि 2025 में इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट, अब ओबीसी कैंडिडेट 88,000 से लेके 1,17,000 तक आपका राउंड 3 तक गया था, तो यहाँ पे भी आप अप्रोक्स ये मान के चलना 550 तक आपको स्कोर करना है, ठीक है। एससी कैटेगरी में आप ध्यान दें, एससी एसटी को भाई हर जगह बेनिफिट मिलता है। एससी कैटेगरी में 2 लाख से लेके 2,55,000, तो मतलब अगर आपका स्कोर है 420 से लेके 500 के बीच में, तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे को एलएचएमसी में बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में। एसटी कैटेगरी में 400 से 450 समझ लो। रेंज बता रही हूं मैं आपको कि जनरल कैटेगरी वाला बच्चा 500 550 तक अपना स्कोर टारगेट करके चलेगा, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा अपना स्कोर 500 अगेन 520 530 इतना, ओबीसी कैंडिडेट अगेन 500 530 के अराउंड आप अपना स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्ट स्कोर कोई नहीं बता सकता। एससी वाला बच्चा 450 470 480 तक स्कोर आएगा चलेगा, एसटी वाला बच्चा 420 430 तक स्कोर आएगा, तो आपको एलएचएमसी में बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। एंड एलएचएमसी बहुत अच्छा कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप खुद समझ जाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके हॉस्टल की। तो भाई यहाँ पे आप एलएचएमसी के अंदर हॉस्टल में रहना कंपलसरी, आप दिल्ली से हो, आपका घर बिल्कुल कॉलेज के पास में क्यों ना, बट हॉस्टल में रहना पड़ेगा। हॉस्टल जो है आप लोगों का, हॉस्टल की फीस दैट इज योर 3,000 पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ है आपकी हॉस्टल की फीस, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। डबल सीटेड रूम आप लोगों को मिलेगा डबल शेयरिंग के साथ। अब यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। कितना स्टाइपेंड मिलता है? आपका जो 4th ईयर होता है इंटर्नशिप ईयर, उसमें आपको 500 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि हमें एम्स दिल्ली से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। सो दिस इज द कॉलेज दैट इज सिमिलर टू द एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन यहाँ पे तो हमें नीट के थ्रू ही फायदा हो रहा है, बस हमें नीट में एक डिसेंट स्कोर लेके आना है। अब देखो फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस बहुत नॉर्मल है कि भाई आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है, दोनों सेमेस्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, पूरे 1 साल की फीस दैट इज योर 7,350, इसमें सारे फीस आ गई टोटल, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो ट्यूशन फीस है ना, वो सिर्फ 250 रुपए है, सिर्फ 250 रुपए 1 साल की। एम्स दिल्ली की अगर आप बात करें तो किसी भी एम्स में तो 600 है, किसकी? पूरे 4 साल की, तो 4 साल की 600 है वहां पे, और यहाँ पे 250 1 साल की है नहीं एम्स दिल्ली के, एम्स के सिमिलर ये कॉलेज, राइट। फिर इसके बाद आपके आइडेंटिटी कार्ड बनेंगे, उसके लिए 50 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। आपका रिफंडेबल है 250 क्वेश्चन मनी, ठीक है। गेम फीस लाइब्रेरी चार्जेस अगेन 250 है, एडिशनल हॉस्टल फीस जो है वो 1200, मतलब टोटल मिला के 7,355 है। ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। और सेकेंड ईयर की बात करो तो सेकेंड ईयर में तो उससे भी कम है। सेकेंड ईयर में तो कितना है? सेकेंड ईयर में दैट इज योर 3,150, और बस आपसे एक्स्ट्रा 800 रुपए ले रहे हैं ईआर, होता होगा ईआर कुछ है। थर्ड ईयर 4th ईयर, और 4th ईयर में तो आपको पता है आपको 500 रुपए पर मंथ मिलेगा एज अ स्टाइपेंड अमाउंट। बस यहाँ पे आप वो ऐड कर लेना 3,000 पर मंथ, किसकी? हॉस्टल वाली चार्जेस, वो जो आपको देना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका मेस का चार्ज है दैट इज 3,000 पर मंथ, और ये आपको पूरा का पूरा एक सेमेस्टर का, पूरे 1 साल का नहीं, एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने, तो मतलब आपके 18,000 किसके हो गए? हॉस्टल के फीस हो गया एक 6 महीने का, और आपका 7,000 किसका हो गया? ट्यूशन का 1 साल का फीस हो गया। तो आप इसको मान के चल रहे हो कितना हो रहा है आपका? अराउंड वही 25,000 के आसपास में आपका 1 साल का खर्च निकल रहा है आराम से, ठीक है। अब एडिशनल चीजें क्या है यहाँ पे कि भाई आप लोग जब कॉलेज में चल जाता है तो आप किसी और कोर्स में एनरोल नहीं होने चाहिए। आपकी 80% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है थ्योरी के अंदर, और 100% आपकी प्रैक्टिकल के अंदर होनी चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नीट एंट्रेंस एग्जाम। नीट के थ्रू आप एलएचएमसी के बीएससी नर्सिंग करें, बहुत अच्छा कॉलेज है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इफ यू वांट आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे ही ऐप पे चल रही है, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, यू कैन डाउनलोड विद नेम मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहां पे हमारी नीट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को
नीट के प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। आप नीट के अलावा और कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम, आप कोई नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज आप लोगों को हमारे ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको हमारे ऐप पे मिलने वाला है। सो मेक श्योर आपको जरूर इंस्टॉल करना, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आप लोगों के। हमारी फ्री लाइव क्लासेस मैं वहाँ पे कंडक्ट करती रहती हूँ, ताकि बच्चों के जो डाउट्स है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैंने अपना ऐप स्टार्ट कराया है, ताकि बच्चों के साथ एक कनेक्ट मेंटेन रहे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉलेज पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे भी आइडिया लगे कि हमारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली किस चीज में हेल्प की रिक्वायरमेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।